पापा जी, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना प्लान बता रहा हूँ और मैं किस तरह से पढ़ाई करता हूँ, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं जो है ये पूरा जो साल है 2022, उसमें मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा साल मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से कुछ पढूँ, कुछ नॉलेज ग्रहण कर सकूँ, इंग्लिश सीख सकूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकूँ। इसलिए ये पूरा जो साल है 2022, वो मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगा। इसलिए मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़बरदस्ती मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना कराएं। ये साल 2022 एडमिशन मैं लूँगा 2023 में। ये पूरे साल नहीं लूँगा। ये पूरे साल मुझे एनसीईआरटी कंप्लीट करना है 6 से 12 तक का, और साथ साथ इंग्लिश भी सीखनी है। और मैंने जो टाइम टेबल बनाया उसी हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगा। इसलिए आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे किसी भी तरह का सजेशन ना करें कि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, और कुछ भी आप पूछ देते हो तो वो सजेशन मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने तरीके से मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, मैं उसी टाइम टेबल के हिसाब से पूरे साल पढ़ाई करूँगा। किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं चाहिए 2022 में। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये जो पूरा साल है वो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, मैंने वो टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करा है। तो उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगा ये पूरे साल। अभी 150 दिन 6 महीने वैसे ही पढ़ाई करूँगा जैसे टाइम टेबल में है कि जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, सीसेट का मैथ्स भी पढ़ना है, और साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी यूपीएससी के लिए वो भी पढ़ना है, और साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ना है। देखिए, मुझे क्या है कि जब कोई दूसरा मुझे कोई सजेशन देता है कि सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ो, यही करो, वो करो, तो मुझे वो पसंद नहीं है। अगर आप मुझे सजेशन देंगे कि इस तरह से पढ़ो, वैसे करो, तो मैं शायद कलेक्टर नहीं बन पाऊँगा। और अगर मैं अपने तरीके से पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा, तो मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सजेशन ना दें कि तुम एडमिशन ले लो। आप आएंगे बोलेंगे कि एडमिशन ले लो किसी कॉलेज में, तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ इस साल। इस साल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने से पढूँ एक साल पूरा। 2023 में भी अगर मैं एडमिशन लूँगा तो वो भी पॉलिटिकल साइंस से लूँगा, क्योंकि वो मैं जानता हूँ। आप मुझे बस सजेशन मत करें, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे किसी और की सलाह पसंद नहीं है। मैं अपने तरीके से अगर पढ़ाई करता हूँ, अपने तरीके से मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वैसे अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं आईएएस बन सकता हूँ। लेकिन अगर आप बताएंगे या सजेशन देंगे तो मैं आईएएस नहीं बन पाऊँगा। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया है। और मुझे आगे कैसे क्या करना है, 2023 से 26 तक 3 साल मुझे बीए करना है पॉलिटिकल साइंस लेके, ताकि जो मेरा ऑप्शनल है वो भी मैं पॉलिटिकल साइंस लूँगा। तो 2023 से 26 तक 29 साल की एज में मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट दूंगा अपने यूपीएससी का। मेरा अपना प्लान बनाया हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाई करूँगा। अब आप मुझे सजेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे परेशानी होगी। अब गाँव आएंगे, बोलेंगे ये काम करो, वो काम करो, तुमने ये क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, तुम गणित क्यों बना रहे हो, तुम सीसेट क्यों कर रहे हो। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। जब मैं नहीं बन पाऊँगा तब आप बोलिएगा कि तू नहीं बन पाया। पहले भी मैंने टाइम टेबल बनाया, लेकिन पहले मैं फॉलो नहीं करता था, इस बार मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि पहले भी तो तुमने बहुत सारे प्लान्स बनाए, लेकिन पहले मैंने मेहनत नहीं करा, सिर्फ प्लान्स बनाया। लेकिन इस बार मैंने प्लान के साथ साथ मेहनत भी किया है और आगे भी करूँगा। तो मुझे बस एक मौका दीजिए, आप मुझे कोई तरह का परेशानी नहीं करेंगे। आप गाँव आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना काम करिएगा, मैं अपना काम करूँगा, और मैं अपना पढ़ाई करूँगा, अपना घर का काम आप कीजिएगा। और हाँ, थोड़ी बहुत मदद करूँगा, लेकिन मेरा जो टाइम टेबल है उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगा। मुझे अच्छा लगता है पढ़ना ये, और एक साल मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जो प्लान बनाया है उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगा। मेरा जो टाइम टेबल है उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगा। आप उसमें मुझे कोई सजेशन ना दें तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया, अगर आपने कोई सजेशन दिया कि ये करो, वो करो, ऐसे पढ़ो, वैसे करो, आईएएस अगर मैं नहीं बन पाया तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अगर आप मुझे सजेशन देते हैं या मुझे कहते हैं कि तू ये काम कर, वो काम कर, घर का ये काम कर दे, वो काम कर दे, और लेकिन अगर मैं अपने तरीके से पढ़ाई करता हूँ, अपने प्लान से पढ़ाई करता हूँ, तो मैं आईएएस बन सकता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे काम पे छोड़ दें। मैं जो भी कर रहा हूँ वो उसमें मुझे रोक टोक ना करें। थैंक यू सो मच।